जय श्री कृष्ण मित्रों। किसी को इतना अधिकार न दें कि वह तुम्हें अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने लगे। दोस्ती करने का मन करे तो खुद से दोस्ती कर लें, मगर किसी दूसरे पर आंख बंद करके कदापि विश्वास न करें। गलतियां करना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। गलतियां करना बुरा नहीं है, क्योंकि गलतियों से इंसान सीखता है। लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना जीवन की बर्बादी है। जो बीत गया उसे याद करके क्या फायदा, क्या खोया, क्या पाया, यह सब भूल जाओ। सोचो कि आगे आप क्या कर सकते हैं। समय थोड़ा ही सही, लेकिन इसका भरपूर फायदा उठाइए। बीते वक्त में की गई गलती को न दोहराएं। बीता समय भले ही तकलीफ में गुजरा हो, उसे भूलना कठिन होता है, लेकिन याद करके भी तकलीफ ही पाओगे। भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुशी भीतर से आती है और इसे बाहर खोजने में अपना कीमती समय व्यर्थ न गवाएं। जब आप भीतर से हार मान लेते हैं, तब आपकी असफलता की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक चीजें बनाते हैं। अपनी कामयाबी का सपना देखिए। रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेंगी। हमेशा लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्ष से गुजर रहा है। असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगे, तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है, तो तुम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीत हार मानने से नहीं, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ने से मिलती है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे, तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। केवल यह सोचकर हम दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं कि पहले एक बार हम असफल हो चुके हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद की गई नई कोशिश हमें नए दृष्टिकोण और सीखने के अवसर देती है। आप जैसे हैं बेहतर हैं। किसी के कहने पर या किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए। हमारा मन बहुत ही चंचल है। अभी यहां है तो कुछ पल बाद कहां होगा, कहना मुश्किल है। आज हम किसी के प्रशंसक हैं तो कल किसी दूसरे के हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ शब्द कह दे तो तुम खुश होते हो, और यदि कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम उदास हो जाते हो, तकलीफ महसूस करने लगते हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरों के हाथों में सौंप दिया है, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़िए। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जिएं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए अपनी छवि ना खोएं। अक्सर इंसान दूसरों को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। यदि आप पूरी जिंदगी दूसरों की नकल करते जाओगे, तो सोचिए अपनी जिंदगी कब जियोगे। इस तरह आप अपना अस्तित्व अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो यह उसकी समस्या है। आप अपनी छवि कभी भी खराब मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है या आपको गलत कहता है, तो बस उसे अनदेखा कर दीजिए। उस पर ध्यान मत दीजिए और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि हालात अपने आप बदलने लगेंगे। जब तक आप किसी की बात को गंभीरता से लेते रहेंगे, तब तक वह आपके ऊपर हावी रहेगा। लाख तूफान आए, बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उनसे कहिए कि हम टूटने वालों में से नहीं हैं। आपको मनुष्य जीवन मिला है। अपने आप में यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोचकर अपने आप को हतोत्साहित मत होने दीजिए। केवल अपने आप को सुनिए। दूसरों की राय या विचारधारा से खुद में कमी मत निकालिए, क्योंकि कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। वह केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाता रहेगा। तुम कमजोर नहीं हो
और ना ही तुम्हारा वक्त कमजोर है। आप अपने आप को जिस रूप में ढालना चाहेंगे उसी रूप में ढाल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की कीमत तब मालूम होती है जब जिंदगी के केवल कुछ ही पल रह जाते हैं। तब एहसास होता है कि समय को कीमती क्यों कहा जाता है। हम अक्सर जीवन की भागदौड़ में अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। जब मौत करीब होती है तब हमें याद आता है कि हमने अपने सपनों को कितना समय दिया, अपने शौक को कितना महत्व दिया और खुद के लिए क्या किया। जो पास है उसकी कदर नहीं करते और जो पास नहीं है उसके लिए तरसते हैं। हमारी जिंदगी अनमोल है, लेकिन अक्सर हम इसकी असली कीमत तब समझ पाते हैं जब हमारी जिंदगी सीमित समय के लिए रह जाती है। जीवन के आखिरी पल में हमारी आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू छलकने चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने अपने जीवन के पलों का भरपूर आनंद लिया और हर क्षण को जी भरकर जिया। हमारी सच्ची सफलता यही है कि हमने दूसरों के जीवन में खुशी और सकारात्मकता लाई। इसलिए ऐसा जीवन जिएं कि अंत में आपको अपने आप पर गर्व हो और आप अपने अच्छे कर्मों को याद करके मुस्कुरा सकें। हम इस दुनिया से एक पैसा भी साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हम इस दुनिया में ऐसी यादें छोड़ सकते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकें। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर के अवगुणों को खत्म करना चाहिए। जब हम खुद को सुधार लेंगे तो दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री राधे कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में परमात्मा के प्रति अपना आभार व्यक्त करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।